वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स का अगला टॉपिक या अगला यूनिट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं और अगली जो नेक्स्ट यूनिट है विच इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाई है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको पिछली क्लास में पूरा बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पहले से एनालाइज करना मतलब विश्लेषण करना, पहले से तैयार करके रखना कि हाँ हमारे जो फाइनेंशियल जो अकाउंट है वो पहले से थोड़ी सी जो है वो तैयार करके रखना दिया, पहले से तैयारी करके रखना फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो वो क्या कहलाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करना। पहले से किसी चीज के बारे में जो है वो थोड़ा सा जागरूकता होना या पहले से इंफॉर्मेशन को जो है वो कलेक्ट करना क्या कहलाता है, एनालाइज करना कहलाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज में क्या होता है, फाइनेंशियल तौर पे जब जो भी हम अकाउंट बनाते हैं, इनकम अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, जो भी अकाउंट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तैयार करते हैं उन सबका पहले से ही एनालाइज करके रखना, पहले से विश्लेषण करके रखना ही क्या कहलाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज कहलाता है। वित्तीय प्रवृत्ति विश्लेषण कहा जाता है इसको। इसके अंदर जो है कौन कौन से टॉपिक या टाइप्स आते हैं, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, एनालाइज करना क्या होता है। नेक्स्ट है इसके टाइप्स। अब इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये किस प्रकार से जो है वो कितने प्रकार में जो है काम करता है, तो ये 2 टाइप्स में काम करता है, 2 प्रकार में काम करता है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज एंड सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ मोडस ऑपरेंडी। अब ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज, फर्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज, ये 2 प्रकार में काम करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कितने प्रकार में काम करता है, 2 टाइप्स में काम करता है, 2 प्रकार में काम करता है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज, हमने जो मटेरियल हमारे इंडस्ट्री में या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया है उस बेसिस पे काम करता है। तो पहला क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज, मतलब जो मटेरियल हमने यूज किया है उसका एनालाइज करना, उसके बारे में फाइनेंशियल कंडीशन को जानना क्या कहलाता है, मटेरियल यूज कहलाता है। अब इसमें भी 2 पार्ट्स जो है वो डिफाइन किए गए हैं। मटेरियल यूज में भी कितने पार्ट्स होते हैं, अंदर 2 पार्ट और हैं, उनको भी कितने टुकड़ों में बांटा गया है, 2 भागों में और बांटा गया है। फर्स्ट है एक्सटर्नल एनालिसिस एंड सेकंड इज इंटरनल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस मतलब जो बाहर की चीजों को एनालाइज करके रखना, जो बाहरी चीजें जो है हम मार्केट की कंडीशन जो है या बाजार में क्या चल रहा है, ये मार्केट कंडीशन क्या है, जो हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं वो लोगों को जरूरत है या नहीं है, तो ये क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नल एनालिसिस कहलाते हैं। और इंटरनल एनालिसिस करना मतलब कि हम जो उत्पादन कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट का वो किस हद तक कर रहे हैं, मतलब कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है भी या नहीं है, या हम उसमें जो भी चीज जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो आगे चल के लोगों को, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो जो चीज इंडस्ट्री के अंदर होती है वो क्या कहलाती है, इंटरनल एनालिसिस है, और जो इंडस्ट्री के बाहर मतलब मार्केट की कंडीशन को देखकर की जाती है वो कहलाती है एक्सटर्नल एनालिसिस। तो फाइनेंशियल एनालिसिस को मैंने आपको बताया 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज, और मटेरियल यूज के अंदर भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है एक्सटर्नल एनालिसिस एंड सेकंड इज इंटरनल एनालिसिस। बाहरी चीजों को देख मध्य रखते हुए उसके बारे में एनालाइज करना, और अंदर जो इंडस्ट्री के अंदर जो चीजें हो रही है उसको देखते हुए उन सारी चीजों का एनालाइज करना, मतलब वो सारी चीजों का पहले से बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना, जिसको हम फोरकास्टिंग भी बोल सकते हैं कि पहले से फोरकास्ट करके रखना या पहले से जो है चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलना कि हमारी जो चीज है वो मार्केट में बिकेगी या नहीं बिकेगी, चलेगी भी या नहीं चलेगी, तो वो सारी चीजों को क्या कहते हैं, हम एनालाइज करना कहते हैं या फोरकास्टिंग करना कहलाती है। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ मोडस ऑपरेंडी। अब मोडस ऑपरेंडी मतलब कि अवधि के तौर पर जो है उसका मापन करना, अवधि के तौर पर मतलब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली उसका जो कहता है कैलकुलेशन किया जाता है। अब टाइम के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, तो इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है।
एक हॉरिजॉन्टल मतलब सीधे सीधे, और एक होता है वर्टिकल मतलब टेढ़े टेढ़े। अब आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो मैथ्स के उसमें समझ सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब सीधी सीधी तरीके से जो है कैलकुलेशन करना है, सीधी सीधी तरीके से जो है एनालाइज करना चीजों को, और वर्टिकल मतलब इधर से उधर से आड़े टेढ़े तरफ से जो है वह एनालाइज करना क्या कहलाता है, वर्टिकल एनालाइजेशन कहलाता है। तो हॉरिजॉन्टल हम कैसे एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, कि जो चल रहा है हम उसी को अपनाएंगे, सीधे सीधे ही चलेंगे, कोई भी जो है वो चेंजेस नहीं करेंगे। सीधी चीजें हैं कि हम एक साल के लिए बिजनेस जो है वो करेंगे तो करेंगे ही, ये सीधा सीधा डायरेक्शन है, सीधे सीधे डायरेक्शन में हम चल रहे हैं कि हम जो है वो इतने में ही माल बेचेंगे, इसमें कोई हम चेंजेस नहीं कर सकते, या हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो हम बना रहे हैं, एनालाइजेशन कर रहे हैं, वो जो है वो सीधी तरीके से ही करेंगे। और हॉरिजॉन्टल मतलब कि हॉरिजॉन्टल मतलब सीधी तरीके से करना, एंड देन वर्टिकल मतलब कि उसमें कुछ चीजों का चेंजेस कर देना अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंगली, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग या अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो है वो चेंजेस कर देना क्या कहलाता है, वर्टिकल कहलाता है। वर्टिकल मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों का चेंजेस कर लेते हैं, लाइक कभी हमने उसमें कॉस्ट की चेंजेस कर दी या प्राइस की चेंजेस कर दी, तो वो क्या कहलाती है, वर्टिकल कहलाती है। तो ये थे उसके टाइप्स कि कौन कौन से टाइप थे। पहले तो मैंने आपको बताया कि मटेरियल के यूज पर कितना टाइप्स होते हैं, उस दो टाइप्स के होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक मटेरियल यूज पर एंड सेकेंड मोडस ऑपरेंडी के यूज पर। उसमें भी मटेरियल यूज पे भी दो टाइप्स के होते हैं, एक एक्सटर्नल एनालिसिस एंड इंटरनल एनालिसिस, और मोडस ऑपरेंडी के हिसाब से भी दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड सेकेंड इज वर्टिकल एनालिसिस। अब मैं आपको बताऊंगी टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, कौन कौन से टूल्स जो है वो फाइनेंशियल एनालिसिस में हम यूज करते हैं। तो पहला जो टूल हम यूज करते हैं विच इज कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। हम कौन कौन से स्टेटमेंट जो है तैयार करते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फाइनल अकाउंट तो हम बनाते ही हैं, इसके साथ साथ जो है हम फाइनल अकाउंट को भी बहुत सारे पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। अपने अनुसार जो है हम फाइनेंशियल अकाउंट को जो है वो अलग अलग प्रकार से डिवाइडेशन कर सकते हैं। पहला डिवाइडेशन है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। कॉम्परेटिव मतलब कि कंपेयर करना, किसी एक चीज को दूसरे चीज से कंपेयर करके स्टेटमेंट तैयार करना क्या कहलाता है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट कहलाता है। जैसे मान लो अगर मैं दो चीजों को कंपेयर करूं, मेरे पास दो प्रोडक्ट है या दो स्टेटमेंट, 2 साल के जो प्रॉफिट है या 2 साल के लॉस है, जो भी कंडीशन है मेरी बिजनेस की 2 साल की है, वो दोनों साल की इंफॉर्मेशन मेरे पास है, तो उसको मैं क्या करूंगी, दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करूंगी। मेरी पिछले साल की संपत्ति क्या थी, इस साल की संपत्ति क्या है, पिछले साल की लायबिलिटी क्या थी, इस साल की लायबिलिटी क्या है, पिछले साल के खर्चे क्या थे, इस साल के खर्चे क्या है, पिछले साल की इनकम क्या थी, इस साल की इनकम क्या है। तो मैं सारी चीजों को एनालाइज करूंगी, मतलब कंपेयर करूंगी। तो वो एनालाइजेशन जो कंपेयरिंग के थ्रू किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बात किया जाए तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो हम इनकम स्टेटमेंट को बनाते हैं। वो इनकम जो हमें हुई है पूरे साल की इनकम का हम क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट को तैयार करते हैं। ओनली फॉर इनकम, एक्सपेंसेस नहीं। हम प्रॉफिट एंड लॉस जब तैयार करते हैं तो उसमें इनकम एंड एक्सपेंसेस दोनों का जो है वो कैलकुलेशन करते हैं। बट अगर हम बात करें कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में सबसे पहले तो इनकम स्टेटमेंट को तैयार किया जाता है। इनकम स्टेटमेंट में कौन से स्टेटमेंट आते हैं, फर्स्ट ओनली इनकम, जो भी हमें हुई है साल भर में जितनी भी इनकम हुई है, हमने जो कमाया है वो सारे क्या होंगे, इनकम स्टेटमेंट के अंदर आएंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट को भी हम कैसे दर्शाते हैं, हम नॉर्मल बैलेंस शीट में क्या करते हैं, जो लेफ्ट साइड रहती है उसमें लायबिलिटी रखते हैं, जो राइट साइड रहती है उसमें असेट रखते हैं, फिर दोनों के अमाउंट को हम बैलेंस करके लिखते हैं। बट इन कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या होता है, कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब एक को दूसरे से क्या करा जाए, कंपेयर करा जा रहा है। हमारे पास दो साल की इनकम प्रॉफिट एंड लॉस है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें से 2 साल की जो इनकम है
जो 2 साल की इनकम है उनको एक दूसरे से कंपेयर करा के क्या करते हैं उसमें लिख रहे हैं। फिर उससे क्या होता है नेट प्रॉफिट जनरेट होता है। फिर उससे हमने 2 साल के जो कंपेरिजन करा हमने 2 साल के इनकम स्टेटमेंट को, तो पता चला कि हमें 2 साल में हमारी जो वैल्यू है मार्केट में वो क्या है, तो वो 2 साल के कंपैरिजन को क्या बोलते हैं हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। मान लो 2 साल के एक्सपेंसेस स्टेटमेंट बना सकते हैं, 2 साल के खर्चे कितने हुए 2 साल में उनका अकाउंट भी हम बना सकते हैं। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट मतलब 2 साल या 3 साल या जितने भी साल रह सके दो चीजों को एक दूसरे से साथ क्या करवाना कंपेयर करवाना है, कंपैरेटिव कहलाता है। साथ ही साथ मैंने अभी आपको बताया कि बैलेंस शीट इसमें कैसे प्रिपेयर होती है, तो इसमें भी बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होती है। 2 साल की बैलेंस शीट ले लीजिए। 2 साल की बैलेंस शीट हमने ली। फर्स्ट बैलेंस शीट में ऊपर टॉप साइड जो लायबिलिटीज होती है सारे साल की वो लिख ली। नेक्स्ट फिर उसके नीचे की तरफ सारी एसेट्स जो होती है वो लिख ली और फिर कंपैरिजन करा कि कितनी लायबिलिटी और कितनी एसेट्स। हालांकि लायबिलिटी और एसेट्स का बैलेंस कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। चाहे आप कोई सा भी अकाउंट तैयार करो, बैलेंस शीट के अंदर जो बैलेंस होता है बैलेंस शीट का वो हमेशा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या होता है, जो ऊपर और नीचे का बैलेंस शीट जो है वो सेम होती है, बैलेंस शीट का अमाउंट जो है वो सेम आना चाहिए, चाहे वो लायबिलिटी साइड का हो चाहे वो असेट साइड का हो। फिर हम ऊपर की साइड सारी लायबिलिटीज को शो कर देते हैं और फिर उसका टोटल कर देते हैं। नीचे की साइड में जो सारी एसेट्स है उसको शो करेंगे और उसका जो है वो कैलकुलेशन करके टोटल करेंगे। तो ये हो गया कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट आया समझ में। इसमें 2 प्रकार के जो है अकाउंट बनते हैं, एक होता है इनकम स्टेटमेंट, सेकंड होता है बैलेंस शीट स्टेटमेंट। और इसमें 2 या 2 चीजों का जो है वो कंपैरिजन करवाया जाता है। नेक्स्ट है कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, कॉमन नाम से ही आ रहा है, 2 कॉमन चीजों को लेना, 2 एक जैसी चीजों को लेना जो कॉमन हो। दोनों साल में एक जैसे खर्चे करें या दोनों ईयर में जो है या एक जैसे खर्चे में हमने खर्चा किया है या अभी हमने दोनों चीजों में एक जैसे जो है खर्चे या एक्सपेंसेस या जो भी आप कह सकते हो, इनकम हुई आपको या आपने खर्चा किया या आपको कहीं से मिला है, ये प्रॉफिट कमाया है 2 साल में, जो भी आप स्टेटमेंट बनाना चाहे तो वो कॉमन मतलब कि उसमें एक जैसी चीजें होना, कॉमन होना, वो क्या कहलाता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट कहलाता है। अभी मैंने आगे से आपको एग्जांपल दिया था कि 2 साल का प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट बनाना, मतलब दोनों साल में इनकम कितनी हुई है उसका कंपैरिजन कराना। ऐसे ही दोनों साल में इनकम एक ही जगह से या एक ही प्रोडक्ट के थ्रू या एक ही जगह से कितनी हुई है उसका एनालाइज करना या उसका स्टेटमेंट तैयार करना क्या कहलाता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट कहलाता है। इसमें भी कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी पहले तो हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, जो कॉमन इनकम हुई है उनको लिखेंगे, हम कॉमन इनकम को लिखेंगे। फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें भी वो जो कॉमन बैलेंस शीट के अंदर जो भी कॉमन लायबिलिटी या कॉमन एसेट्स है उनको लिख लेंगे। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, कॉमन साइज स्टेटमेंट कहलाती है। नेक्स्ट इज ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है वो एनालाइज करना चाहिए। ट्रेंड मींस किसी का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम ना ही कोई कॉमन चीज जो है वो ले रहे हैं। अब हमारे हिसाब से जो चीजें हैं उनका जो है वो स्टेटमेंट तैयार करना क्या कहलाता है, ट्रेंड स्टेटमेंट कहलाता है। ट्रेंड स्टेटमेंट बेसिकली इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस पर ही काम करता है, मतलब प्रॉफिट हमें कितना हुआ या इनकम हमारी कितनी हुई है या एक्सपेंसेस हमारे कितने हुए तो उस पर ही काम करता है। पर किस बेसिस पे, ये किसी के साथ कंपैरिजन भी नहीं करवा रहा है, ना ही इसमें से हम कोई कॉमन चीज जो है ले रहे हैं। ये हम हमारे हिसाब से जितनी चीजें जो है उसमें ले सकते हैं उससे ही रिलेटेड हम जो प्रोफार्मा ये कह सकते हैं या स्टेटमेंट कह सकते हैं वो तैयार करते हैं। फोर्थ वन इज फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब फंड फ्लो क्या होता है, इसमें 2 टाइप्स के स्टेटमेंट होते हैं। फर्स्ट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट, सेकंड इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट हमने फंड कितना जनरेट किया है या फिर हमने फंड जो है वो कितना तैयार किया है तो वो क्या कहलाते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट कहलाते हैं, जो कि सिर्फ फंड पे डिपेंड करते हैं, उसके अंदर सिर्फ फंड रिलेटेड चीजें जो है वो आती है तो वो आ जाएंगे आपके फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर।
फंड फ्लो स्टेटमेंट में आपको और ज्यादा डिटेल में जो है वो अगली यूनिट या अगले चैप्टर में जो है वो अलग से भी दिया हुआ है, तो उसका पूरा प्रोफॉर्मा या जो पूरी प्रोसेस होती है मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो पूरा अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब आपके पास कितनी कैश आई या आपने कितना कैश दिया, ये पूरा स्टेटमेंट सिर्फ किस पर बेस रहता है, ये कैश पर डिपेंड करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम से ही है कि सिर्फ कैश से रिलेटेड चीजें जो है जो उसके अंदर आती है, कितनी कैश दी है आपको, कितनी कैश जो है वो आपके पास आई है, कहाँ से आई है, कितने टाइम के लिए आई है, ये कितने टाइम के लिए आपने कहीं उधार दिया पैसा, तो पैसा मतलब कैश आपके पास से जा रहा है तो कितने टाइम के लिए आप दिया है आपने उधार पैसा। तो कैश स्टेटमेंट में कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है वो आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट इज रेशियो एनालिसिस स्टेटमेंट। रेशियो का एनालाइज करना मतलब अनुपातों का स्टेटमेंट तैयार करना। अनुपात कैसे होते हैं, रेशियो कैसे होते हैं, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करवाना। रेशियो का मतलब ही होता है दो लोग या दो डिजिट, या हम कह सकते हैं दो लोगों के बीच में या 2 साल के बीच में, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करवाना है, क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। अब रेशियो को थोड़ा समझिए। मान लो मैं और मेरे फ्रेंड दो लोगों ने मिलकर हमने एक बिजनेस शुरू किया, उसमें आप कंपैरिजन कैसे करवाएंगे कि अगर उसने ज्यादा कैपिटल या पूंजी जो है बिजनेस में लगाई है तो उसको ज्यादा प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, मैंने अगर कम पूंजी लगाई है तो मुझे कम प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। तो रेशियो एनालिसिस क्या होता है, मतलब कि अनुपात के हिसाब से जो पूंजी लगाई है उस पूंजी के अंदर अनुपात के हिसाब से जो है आपका चीजें जो है वो उसका बंटवारा करना, मतलब दोनों लोगों को कंपेयर करके जो चीज हमने हासिल की है उसका बंटवारा कर देना, या हमें हमारे अनुपात के हिसाब से हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग हमें जो है उसका हिस्सा, रेशियो मतलब हिस्सा, हमें हमारा हिस्सा मिलना। मान लो कोई 4 भाई है तो उसकी संपत्ति का अधिकार किस पे होगा, चारों का होगा। अब चारों ने मिलकर अगर एक घर तैयार किया है तो सबने अगर 50-50 हजार, मान लो 5 लाख में घर तैयार हुआ है, तो अगर सब 4 लाख में घर तैयार हुआ है तो सबने 1-1 लाख रुपए लगाए हैं उस घर में, तो सबको जो है उसका हिस्सा भी कैसे मिलेगा, बरोबर का मिलेगा। पर मान लो किसी ने 2 लाख लगा दिया, किसी ने 1 लाख लगा दिया और किसी ने 50,000 ही लगाए, तो अब क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, रेशो में बांट देंगे, मतलब उसका जो अनुपात है उसमें हम उसको बांट देंगे। फिर बाद में क्या करेंगे, उसका जो इतना हिस्सा आएगा उसको जो है उसके हिस्से के अकॉर्डिंग उसका पार्ट मिल जाएगा। तो हमारे जो रेशियो एनालिसिस है उसमें भी क्या रहता है, मेनली जब रेशियो एनालिसिस जो है वो बनाते हैं वो किस पे बनाते हैं, पार्टनर्स के ऊपर बनाते हैं, जो साझेदार रहते हैं उन पे रेशियो जो है वो अप्लाई होता है। जब साझेदारी के साथ में आप जो कोई बिजनेस या व्यापार शुरू करते हैं तो उस पे ही रेशियो जो है वो काम करता है। लास्ट इज कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस। लागत और जिससे हमने लागत लगाई है जितने की, या उससे फिर बाद में प्रॉफिट मतलब कि हमें जो लाभ हुआ है उसका एनालिसिस करना। एनालाइज करना मतलब विश्लेषण करना। तो जो लागत हम लगाते हैं उसको पहले से एनालाइज करके रखना है, विश्लेषण करके रखना कि नहीं हम इतना तो कम से कम बिजनेस में या व्यापार में लगा ही सकते हैं, ताकि क्या हो सके कि हमारा जो बिजनेस है वो स्टार्ट हो सके, इससे हमें कुछ हद तक तो प्रॉफिट होगा ही होगा। तो ये क्या कर रही हूँ, मैं पहले से एनालाइज करके रख रही हूँ, पहले से मेरी सोच है ये, या मैं पहले से थिंक करके रख रही हूँ कि नहीं मुझे इतनी पूंजी या इतनी कॉस्ट तो जो है वो बिजनेस में लगानी ही है, ताकि क्या कर सकूँ मैं जो अपना बिजनेस है उसको सीधे सीधे रन कर सकूँ, सीधे सीधे जो है स्टार्ट करके चला सकूँ। फिर बाद में क्या होता है, प्रॉफिट का एनालाइजेशन करना। जब आप कोई बिजनेस नया स्टार्ट करते हैं तो आप पहले से ही सोच के रखते हैं कि नहीं मैंने इतनी कॉस्ट लगाई है, मतलब मेरी इतनी लागत लगी है, मान लो 50,000 की मैंने शुरुआत में लागत लगाई अपने बिजनेस में व्यापार में, तो कम से कम मुझे उसका थोड़ा प्रॉफिट तो मिलना चाहिए। तो ये क्या कर रही हूँ, मैं एनालाइज करके रख रही हूँ कि नहीं मुझे इतने का तो प्रॉफिट मिलेगा। मान लो मैंने एनालाइज कर लिया कि नहीं अगर मैं 50,000 से बिजनेस की शुरुआत करूंगी, मतलब मेरी ये सोच है, एनालाइज कर रही हूँ मैं कि अगर मैंने 50,000 से बिजनेस की शुरुआत करी है या मैं करूंगी तो मुझे उसके बदले में 50,000 और मिल जाना चाहिए, मतलब 1 लाख का
1 लाख का मुझे प्रॉफिट होना ही चाहिए। तो 1 लाख का कैसे प्रॉफिट, 50,000 मैंने लगाए हैं और 50,000 उसके ऊपर मुझे वापस मिलने चाहिए। तो टोटल 1 लाख का मुझे जो है मुनाफा होना ही होना चाहिए, वो भी पूंजी समेत। तो ये क्या कर रही हूँ, मैं एनालाइज कर रही हूँ, मतलब पहले से मेरी एक सोच है, या मैं कह सकती हूँ कि मैं जो है वो तैयार कर रही हूँ, अपनी स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं, या जो भी टेक्निक है मेरी, जो वो जो है वो अप्लाई हो या ना हो, वो मार्केट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, वो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट इस समय जो मेरी सोच है वो ये है कि अगर मैं 50,000 का स्टार्ट करती हूँ बिजनेस, तो मुझे 50,000 का ही वापस जो है वो प्रॉफिट जो है टोटल हो जाना चाहिए। तो ये क्या है, एनालाइज करके रखना, मतलब कॉस्ट जो है उसको भी एनालाइज करना कि इतने का हम लगा सकते हैं हमारे बिजनेस में, इतने पैसे हमारे पास अवेलेबल है, और प्रॉफिट का एनालाइज करना, मतलब कि अगर मैं इतने का पैसे का शुरुआत करूंगी बिजनेस में, तो मुझे इतना ही प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तो ये क्या कर रही हूँ, मैं पहले से एनालाइज करके कर रही हूँ। तो ये थे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस थे। सबसे पहले था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, या हम पिछली क्लास में पढ़ चुके कि फाइनल अकाउंट को क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। उसके अंदर 3 तरह के अकाउंट बनते हैं, फर्स्ट है ट्रेडिंग, सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस, एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। तो ये क्या कहलाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाते हैं। उसको पहले से एनालाइज करना, उसको पहले से विश्लेषण करना क्या कहलाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज कहलाता है। उसके फिर थे टाइप्स, उनको 2 टाइप्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज, मटेरियल यूज पे वर्क करना। सेकंड है मॉडस ऑपरेंडी, मतलब अनुमान के आधार पर जो है वो चीजें करना। सेकंड, इसमें भी 2 पार्ट्स है, एक इंटरनल तौर पे लोग काम करते हैं, सेकंड एक्सटर्नल तौर पे काम करते हैं। तो एक बिजनेसमैन है, अगर वो बिजनेस के अंदर कुछ चीजें जो है वो चेंजेस करता है, एनालाइजेशन करता है, तो वो इंटरनल ही होगा। वो बाहर करता है, मार्केट की कंडीशन को एनालाइज करता है, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल होगा। उसके बाद होता है ऑपरेटिंग, मॉडस ऑपरेंडी मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब सीधे सीधे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालाइजेशन करना, और वर्टिकल मतलब सारे सर्कमस्टेंस को ऊपर नीचे आड़े तरीके से पूरा कैलकुलेट करना या एनालाइज करना के कहलाता वर्टिकल एनालाइजेशन। और फिर इसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो इनके कितने टाइप्स होते हैं, 7 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, मतलब दो साल के या 2 स्टेटमेंट को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है। सेकेंड है कॉमन साइज, कॉमन साइज मतलब कि 2 वही कंपेयर जब हम कराते हैं उसमें से कुछ चीजें कॉमन ले लेना, कि एक ही जगह से चीजें हुई है, एक ही जगह से प्रॉफिट जो है वो लगातार हुआ है। मान लो हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, और जब इंडस्ट्री में जो हम उत्पादन कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट का, वो हम एक ही कंपनी के लिए बना रहे हैं। जो इंडस्ट्री रहती है वो बहुत सारी कंपनी से जो है ऑर्डर ले लेती है, बहुत सारी कंपनी के ऑर्डर पे क्या करती है, वो माल बनाती है। और मान लो किसी इंडस्ट्री ने एक ही कंपनी का ऑर्डर लिया है, एक कंपनी का माल जो है वो बहुत सालों से बनाई जा रही है, उसका ऑर्डर जो है वो पूरा करे जा रही है। तो ये क्या कहलाएगा, कॉमन साइज एनालाइजेशन कहलाएगा। फिर है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस मतलब कुछ ऐसी चीजें जो हम हमारे मन से कर सकते हैं, मन के आधार पर जो चीजें किए जाते हैं कि हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ये हमारे मन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसमें। तो ये सारी चीजें क्या कहलाएगी, ट्रेंड में कहलाएगी। साथ ही साथ फंड फ्लो, कितने का फंड हमने जनरेट किया है, फंड से रिलेटेड जो है वो चीजें जो है उसमें आएगी। तो ये सारी चीजें किसमें जाएगी, फंड फ्लो स्टेटमेंट में। नेक्स्ट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कैश पर डिपेंड करने वाली स्टेटमेंट, ओनली कैश पर वर्क करने वाली स्टेटमेंट क्या कहलाएगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाएगी। नेक्स्ट इज रेशो, अनुपात के आधार पर। जनरली जो रेशो है वो साझेदार पार्टनरशिप पर जो है वो बेस करता है। पार्टनरशिप जो रहते हैं उसके बेस्ट एग्जांपल है इसका। और लास्ट है कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस, मतलब कि हमारी जो लागत लगी है उसके बदले में हमें कितने का लाभ हुआ है या कितने का लाभ हम कमा सकते हैं, उसका पहले से एनालाइजेशन करना क्या कहलाता है, कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस कहलाता है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का बताऊंगी, या ये जो है हमारी नेक्स्ट सेकेंड यूनिट की शुरुआत थी। इसके बाद हम सेकेंड यूनिट में फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके।
अब मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर जो है वो करवाऊंगी, विच इज कॉल्ड रेशियो एनालिसिस एंड फंड फ्लो कैश फ्लो एनालिसिस। सारे जो है ये जितने भी एनालिसिस थे इनको हम डिटेल में जानेंगे, इनका प्रोफॉर्मा कैसे तैयार होता है वो जानेंगे, साथ ही साथ इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो भी जानेंगे। तो ये क्या कहलाते हैं, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करना, मतलब कि वित्तीय प्रणाली को पहले से विश्लेषण करना करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये जो वीडियो है वो समझ में आया होगा और ये जो टॉपिक है वो भी समझ में आया होगा। तब तक के लिए गुड बाय।